मेरी पत्नी ने भी एक ही ऐसा ही प्रश्न किया जैसे मेरी बेटी ने की थी। उसने कहा कि अच्छा आप ये बताइए कि जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच क्यों मारा था, और जिस समय वह मारा उस समय लक्ष्मण जी कहाँ थे, प्रभु श्री राम कहाँ थे। प्रश्न तो सही था और मुझे लगता है कि ये घटना श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में है और उसमें चौपाई है, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण लागा। कहते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक दिन पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ते उड़ते इतनी ऊपर गई कि वह जयंत के घर में जा गिरी और उस पतंग को देखकर जयंत की पत्नी मुग्ध हो गई और सोचने लगी कि ये पतंग इतनी सुंदर है तो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। अब उसकी पत्नी एकदम कामातुर हो गई, परेशान हो गई। जयंत को पता चला किसकी पतंग है, ऐसा क्यों हुई, इस पतंग में ऐसा क्या है, कौन है। तो उसे पता चला कि ये जो मेरी पत्नी काम छेड़ हुई है, ये काम राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का कमाल है। इसलिए उसने मन में प्रतिज्ञा की कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। एक दिन भगवान श्री राम एकांत में माता सीता की गोद में अपना सिर रखकर गहरी निद्रा में सो रहे थे और लक्ष्मण जी वन में फल फूल लकड़ी आदि लेने के लिए निकले थे। उसी समय जयंत माता सीता के चरणों में चोंच मारता है और भाग जाता है। अब अपराध तो उसका बड़ा था, भगवान जगे और सबको पता है कि वह उनके भगवान के तीर के डर से, मृत्यु के भय से वह सबके दरवाजे पर गया और कहीं उसको शरण नहीं मिली, तो अंततः भगवान के ही पास आया लौट करके। और फिर भगवान ने उसके अपराध का दंड उसकी एक आंख फोड़कर दे दिया, जबकि वह वध करने योग्य था। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा भी है कि एक नयन कर तजा भवानी, और यह भी कहा है यद्यपि तेहि कर बध उचित। तो यही जयंत की कथा है।